अच्छा, कल मैंने ये बताया था कि तुलसी का पौधा घर में क्यों लगाना चाहिए। घर का डॉक्टर, और तुलसी को माता भी कहते हैं। चलिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक तुलसी सम्मान भी दिया जाता है। तुलसी सम्मान, ये तुलसी सम्मान क्या है? ये तुलसी सम्मान है कि जो तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कथा के विकास में, देखिए लोक कथाएं कौन सी कथाएं होती हैं जिनका ये पता नहीं होता किसने लिखी, लेकिन हम अपने बाबा से, दादी से, नाना नानी से सुनते आते हैं, फिर हम आगे आने वाली पीढ़ी को सुनाते हैं। इनको कहते हैं लोक कथा। तो जो जनजातीय लोक कथाएं उनके योगदान में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उल्लेखनीय योगदान देते हैं, उन्हें तुलसी सम्मान दिया जाता है। याद रख लीजिए, तुलसी सम्मान क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय लोक कथा के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को तुलसी सम्मान दिया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। देखिए, अभी जो कल हमने सुनी थी कहानियाँ कौन बनेगा निंगथऊ, ये क्या एक लोक कथा है। लोक कथा है जो कई पीढ़ियों से सुनाई जा रही है कि एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था और उसके लोग परेशान थे कि कौन बनेगा निंगथऊ अंगला, कौन बनेगा राजपुत्र। तो धीरे धीरे उसके 3 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। फिर एक दिन प्रतियोगिता रखी गई तो एक पुत्र ने क्या किया कि पेड़ को बीच से निकल गया और एक पुत्र पेड़ पार करके निकल गया और एक ने पेड़ को उखाड़ दिया। लेकिन राजा ने किसी को भी अपना राजपुत्र या राजा निंगथऊ नहीं बनाया। किसको बनाया? जब पेड़ गिरने से जो पक्षी फड़फड़ा रहे थे, उनके अंडे गिर गए थे, उनकी जो सहायता कर रही थी उसकी एक छोटी बेटी साना तुम्बी, तो उसको बनाया। क्यों? क्योंकि जो देश के सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, वहाँ रहने वाले पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखे, उसको राजा बनना चाहिए। तो ये कैसी लोक कथा है। तो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं जंगलों में रहती हैं, वो भी पेड़ पौधों की बड़ी रक्षा करती, बड़ी सेवा करते हैं। उसी से संबंधित ये है कि जो जनजातीय लोक कथाओं को योगदान देता है, उनको सुनाता है, उनको प्रचार प्रसार करता है, तो उनको तुलसी सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ रहती, मैं वहाँ गया हूँ, पथरीला इलाका है। 1983 में इस पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, तुलसी सम्मान।